जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के जो कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो बनेगी उसमें काउल नेक विद फुल बैन टॉप होगा और उसके नीचे होगी पैंट। और ये आपको दिखाया जाएगा कि काउल नेक कैसे बनता है और उसकी शेप कैसे बनती है। और जब वो रेडी होगा तो तब आपको उसकी फाइनल लुक भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसकी करेंगे फ्रंट की। ये हमने कपड़ा ले लिया, इसकी लेंथ मैंने लिया कपड़े की 33 इंच। जो हमें रेडी चाहिए शर्ट की लेंथ वो है 28.5। और हमने ये तकरीबन 3.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया, उसकी वजह यह है कि 1.5 इंच हमें नीचे मार्जिन चाहिए होगा। जब बैक की कटिंग होती है तो उसमें भी हमें 1-1.5 इंच ऊपर रख के कटिंग करनी होती है। तो लेट्स स्टार्ट द कटिंग। सबसे पहले हम इसकी ये मार्क लेंगे। ये 1/2 इंच हमने जो ये सिलाई का मार्जिन छोड़ा, इससे हम नीचे करेंगे अपनी लेंथ पूरी 28.5 इंच। ये हमने 2 निशान लगा लिए 28.5 इंच के। हम इसको यहाँ पे सीधा करेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि हमें 1.5 इंच या 1.25 इंच चाहिए हमें नीचे के फोल्डिंग के लिए। ये हमने ये निशान दे लिया। अब हमें यहाँ पे लगाना है हिप का निशान। तो जो हमारा साइज़ है उसकी हिप है 40 इंच। तो ये है फुल फिटेड बॉडी साइज़। इसमें हमें लूजिंग रखनी है, वो कस्टमर की डिमांड होती है कि उसको कितनी लूजिंग रखवानी है और अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन भी होता है। तो इसकी हम ये हमारी बॉडी साइज़ है और 2 इंच हम देंगे इसमें लूजिंग। शोल्डर है हमारा 15 इंच, वो 15 पे निशान लगाएंगे। एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से जो हमको डाउन करना है वो 1 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बैन लगना है। नॉर्मली जो लेडीज़ कटिंग होती है उसको हम 1/2 इंच डाउन करते हैं, लेकिन अगर बैन लगाना हो तो वो साइज़ के हिसाब से होता है। अगर स्मॉल साइज़ हो तो 1 इंच डाउन कर लें, अगर लार्ज या मीडियम हो तो आप 1.25 इंच 1.5 इंच भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे नीचे 7.5 इंच का निशान। यहाँ से एक लेंगे सीधा निशान, यहाँ से हम चेस्ट का साइज़ लेंगे। ये हमारा हो गया शोल्डर यानी तीरे का। अब हमें लगाना है फुल बैन। फुल बैन के लिए हमें चाहिए आले की कटिंग, और बैन है इसका तकरीबन 15.5-16 इंच तैयार होगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे 2.5 और 3.25। इन दोनों निशानों को थोड़ी सी ऐसी शेप में देंगे। फिर यहाँ पे हम ये आले की गोलाई कर लेंगे। अब यहाँ से हमको ये जो 1 इंच मार्जिन रखा है डाउन, यहाँ से हम सीधा एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम निशान लगाते हैं यहाँ से 1 इंच अंदर रख के मार्जिन। यहाँ पे हम लगाएंगे एक निशान। यहाँ से हम ये अपने आर्म होल, जिसको हम मोटा भी बोलते हैं, उसकी लेंगे बुलाई। यहाँ से हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट का हमारा जो बॉडी साइज़ है वो है 36, मतलब 9, 9, 18 और 36 यहाँ पे आएगा। इसमें हम देंगे 1.5 इंच लूजिंग। कमर का जो हमारा निशान है वो हम देंगे, इसके मिड में भी ले सकते हैं, यानी ये 20 है तो 10 भी कर सकते हैं, और 1/2 इंच ऊपर भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे कमर का निशान। कमर है हमारी बॉडी साइज़ के हिसाब से 30 इंच, वो बनता है 7.5 इंच। 1.5 इंच 1.25 इंच हम देंगे इसकी जो पेट के होगा उसका मार्जिन, और 1.25 इंच हम देंगे इसमें लूजिंग। यहाँ से हम लेंगे चेस्ट का निशान, यहाँ से हम लेंगे हिप का निशान। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको जब कटिंग करनी है तो इसका मार्जिन छोड़ कटिंग करेंगे हम। अब इसकी करते हैं फ्रंट की कटिंग। उससे पहले आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। आपका 36 इंच, मतलब कि हमने इसका पार्ट रखा है 1.25 इंच 1.5 इंच लूजिंग में। 36 चेस्ट थी, 36 और 1.5 इसमें 3 इंच ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 39 चेस्ट जो भी होती है उसको हम 9.5 इंच 10 इंच भी लूजिंग में मोड़ा तैयार करते हैं। तो यहाँ से हम इसका मोड़ा नाप लेंगे। ये आ रहा है 10.5, मतलब इसको लग जाएगा 10 इंच का मोड़ा। जैसा कि आपको बताया था, हम इसका सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे। एक इंच 1.25 इंच हम इसमें कपड़ा रखेंगे ताकि लूजिंग के लिए, इन केस कस्टमर आपको ये बोलता है कि मुझे थोड़ा लूज चाहिए, तो उसके लिए हम इसमें मार्जिन रख देते हैं ताकि बाद में इसको लूज फिट कर किया जा सके। ये हमारी फ्रंट की होगी कटिंग। अब हम करेंगे बैक की कटिंग। बैक हमने लिया है, ये दोनों साइड इसकी ओपन है, क्योंकि बैक में हमारी लगेगी बैक पे जिप। यहाँ पे हम लगाएंगे बूम जिप। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बूम जिप है, ये तकरीबन आ रही है 19.5 इंच तैयार। ये हम लगाएंगे यहाँ पे बैक पे। सबसे पहले इसकी जिप लगाने का मार्जिन छोड़ेंगे, और इसकी कनी जो है वो कट कर लेंगे। ये मैंने तकरीबन 1 इंच जो है वो मार्जिन छोड़ा है जिप के लिए, ये पूरा 1 इंच। और अब हम रखेंगे इसके ऊपर अपनी फ्रंट को। यहाँ पे
बैक का मार्जिन छोड़ते हुए तो नीचे से करेंगे बराबर, ताकि यहाँ से हम अपनी बैक का जो हमें बैक थोड़ी ज़्यादा चाहिए उसके लिए हमें कपड़ा ऊपर रख सकें। अभी यहाँ से नीचे से इसको कर लेंगे बराबर कटिंग, क्योंकि बैग में हमें ज़्यादा मार्क नहीं चाहिए होते हैं, बैग की सेम इसी शेप में ही कटिंग होगी। जस्ट उसके लिए हम जब बैन यूज़ करते हैं, किसी के ऊपर बैन लगाते हैं, उसके लिए हमें 1 इंच बैक बड़ी रखनी पड़ती है। ये हमने निशान लगा लिया। यहाँ से हम करेंगे अपना तीरा पूरा, ये 15 इंच, ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन। यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारा कितना कटिंग है, 5.5 इंच। यहाँ से हम 5.5 में निशान लेंगे और यहाँ से हमारा हम लेंगे आधी इंच का डाउन आले की कटिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बैक की हम शेप थोड़ी बाहर की तरफ रखते हैं, क्योंकि फ्रंट की शेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ कटिंग किया जाता है। अभी बारी है इसकी फाइनल, जो प्लेट्स हम फ्रंट और बैक पे देंगे उसका निशान लगाएंगे। यहाँ से हम रखेंगे 11 इंच, यहाँ पे हम रखेंगे 10 इंच। यहाँ से हम रखेंगे 4 इंच, यहाँ से भी 4 इंच, एक निशान लेंगे यहाँ पे 4 इंच, यहाँ पे लेंगे हम 1 इंच। ये हमारी प्लेट का निशान आ गया। अब इसको हम कैंची की मदद से हमारी बैक में और फ्रंट की दूसरी साइड पे निशान लगा लेंगे। अब ये हमारी हो गई फ्रंट की कटिंग कंप्लीट। अब बारी है बाजू की। अब कटिंग करेंगे हम इसके बाजू की। यहाँ पे लेंगे हम कपड़े को ऐसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि इसके शोल्डर पे यहाँ पे हम थोड़ी सी देंगे चुनट्स। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे आधी इंच छोड़ेंगे बाजू की सिलाई का मार्जिन। हमारे बाजू की इसकी लेंथ है 22.5, निशान लगाएंगे 22.5 पे। और ये हमें थोड़ा सा रखना है बाजू लूज, तो इसको हम हल्की सी अंदर की तरफ ऐसे शेप देंगे। इसको हम रखेंगे 10.5 इंच खुला। यहाँ से हम इसको देंगे इसके आर्म होल की शेप। यहाँ पे हम रखेंगे इसका 1.5 इंच मार्जिन प्लेट्स के लिए। यहाँ से हम करेंगे, मोड़ा हमें चाहिए था 10 इंच, तो हमारा आधी इंच 1 इंच जो है वो प्लेट का कपड़ा भी ऐड हो जाएगा। और 9 इंच पे हम रखेंगे मोड़े का निशान। यहाँ से हम इसको ऐसे शेप पट्टी की मदद से शेप देते हुए ये हमारी बाजू की मार्किंग तैयार है। अब इसको हम करेंगे कटिंग। जैसा हमने फ्रंट और बैक में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था कपड़े, वैसे ही इसमें भी 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको कट देंगे छोटा सा फोल्डिंग के लिए। यहाँ भी हम इसको कट देंगे हमारी आर्म होल के निशान के ऊपर। एक कट देंगे हम यहाँ पे और एक देंगे सेंटर का। अब इसकी करेंगे फ्रंट की थोड़ी सी शेप में कटिंग। ये हमारी बाजू की कटिंग बिल्कुल तैयार है। तो अब हमारी फ्रंट की कटिंग तैयार है। पैंट की कटिंग आपको दूसरी वीडियो में दिखाई जाएगी और उसके बाद फिर इसको हम सिलाई करके इसकी फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करेंगे।